तनचनयानंद शेनिनंद समा परम तत्पद विंद नमियों से तो सुभा गुरु वेश गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार धर्म जुतौजिनवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव्य झूम ममल ज्ञान पर दीप को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री सिद्ध स्वभाव जी मंगलाचरण। सिद्ध है सिद्ध स्वभाव देखे न कहीं सुनी न कहीं हित उजय न कहीं बोले तो ना बोले। बोलिए सिद्ध स्वभाव ग्रंथादि महाराज की आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरणलाचार्य जी महाराज की जय। अर्थ है श्री सिद्ध स्वभाव। वे अपनी एक आचार्य परमात्मा यहाँ एक ही बात कह रहे हैं कि जो अपना सिद्ध स्वभाव है, जो अपना पूर्ण सिद्ध स्वभाव है, वो देखे ना कहीं सुनी ना कहीं है तो जय ना कहीं और बोले तो ना बोले। आचार्य देव का ये घोषणा कर रहा है आचार्य भगवान, आचार्य तारण तरण स्वामी जी, आचार्य भगवान ये उद्घोषणा कर रहा है क्या कि भैया जो सिद्ध स्वभाव का साधक है, सिद्ध स्वभाव की रुचि रखने वाला साधक है, उसकी अंतर परिणाम, उसकी अंतर परिणति क्या है ये बता। वास्तविकता में जो सिद्ध स्वभाव का साधक है उसकी अंतर्दशा क्या है ये बता रहे हैं आचार्य। सिद्ध स्वभाव का साधक मतलब जिसे अपना सिद्ध स्वभाव प्रिय है, जिसे अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव जिसे इष्ट है, जो शाश्वत सिद्ध स्वरूप को जानता है, वही वो शांत है, शून्य है, मौन है, जिसे अपने शाश्वत सिद्ध स्वभाव की प्रियता है, उसकी बात कर रहे हैं। अपना मूल विषय यही चल रहा है कि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। अब इस बात को जितनी गहराई से पी जाओ उतना अच्छा। आगे सूत्र की वाचना कर रहे हैं अपन, लेकिन आचार्य देव मूल सिद्ध स्वभाव जी ग्रंथ में आचार्य भगवान मूल यही सत्य पिला रहे हैं कि अपना शाश्वत जो सिद्ध स्वभाव है वो अनादि से सिद्ध ही है। उसमें कोई भी पर्याय परिणति जो घट रही है व्यवहार की, भैया राग रूप, द्वेष रूप, कर्तृत्व रूप, भोक्तृत्व रूप, उस सिद्ध स्वभाव में इन परिणतियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। होता है इस बात पर विश्वास कि राग की दशा चल रही है, द्वेष की दशा चल रही है, मोह की दशा चल रही है, संसार की नाना प्रकार की अवस्थाएं चल रही हैं, लेकिन उस सिद्ध स्वभाव में कोई भी अंतर होता है। विश्वास इस बात का विश्वास होता है नहीं होता? नहीं होता ना। और जब तक अपने को इस बात का विश्वास नहीं होगा कि अपना सिद्ध स्वभाव पूर्ण सिद्ध है, अपना सिद्ध स्वभाव पूर्ण सिद्ध है, जब तक अपने को इस सत्य का विश्वास नहीं होगा कि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव को सिद्ध नहीं करना अपने को, वो सिद्ध स्वभाव सिद्ध है। बस बात इतनी चल रही है कि देखे ना कहे। भैया जो देख के बोलता है वो सिद्ध स्वभाव नहीं। अभी देख के कौन बोलता है? मन। सुन के कौन बोलता है? मन। संसार की बातें हितकारी किसको लगती है? मन। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये बोलने का जो भाव आ रहा है, ये देखने का जो भाव आ रहा है,
ये जो नाना प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारे भाव सिद्ध स्वभाव में नहीं भैया। अब ये सारे भाव सिद्ध स्वभाव में नहीं तो कहाँ है? कहाँ है? मन में है भैया। मन बोलता है, मन बातें करता है, मन कहता है कि राग हो रहा है, मन कहता है कि द्वेष हो रहा है, मन इंद्रिय विषयों का गारक करता है, मन कहता है कि हमें नाना प्रकार की वस्तुएं चाहिए। सिद्ध स्वभाव थोड़ी कहता। अब सही बात बताओ कि अपने को मन की बात अच्छी लगती है या सिद्ध स्वभाव की? किसकी बात अच्छी लगती है? सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। अपना अंतर आत्मा, अपनी जो चेतन में शक्ति है, वो अपनी चेतना सिद्ध है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। परिपूर्ण केवल ज्ञान में प्रकाशवान ज्योति है। ये अपनी जो अंतर चेतन शक्ति है वो परिपूर्ण शुद्ध है, पूर्ण प्रकाशवान चेतन ज्योति स्वरूप परमात्मा है। अब आचार्य भगवान का ये कहना है कि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। सिद्ध स्वभाव तो स्वभाव से ही सिद्ध है। अब जब सिद्ध स्वभाव स्वभाव से सिद्ध है तो फिर देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजय ना कहीं, बोले तो ना बोले। अरे भैया, जब वो देखता नहीं है, जब वो सुनता नहीं है, जब वो लौकिक हितों की बात में कुछ कहता नहीं है और वो बोलते हुए भी नहीं बोलता, तो भैया ये सिद्ध स्वभाव है कैसा? तो कहने लगे सिद्धि है। अब भैया जब सिद्ध स्वभाव नहीं बोलता तो बोलता कौन? कौन बोलता? कौन बोल रहा है? मन। और जब तक ये मन बोलेगा भैया, ये मन, जब तक ये मन बोलता है कि भैया देखो ये राग है, ये द्वेष है, ये कर्तव्य है, जब ये मन पर पर्याय के लिए आकर्षित होता है, जब ये मन पर्याय परिणमन के लिए आकर्षित होता है, तो भैया अपने को इस मन की बातें सच्ची लगने लगती हैं। भैया मन जो इच्छा कर रहा है, मन जो कामना कर रहा है, मन जो कह रहा है, वो सतरूप प्रतीत होने लगता है। वो जो अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, जो अभी सिद्ध है, अपने को वो सतरूप प्रतीत नहीं होता। सही विचार करके बताओ भैया, शाश्वत सिद्ध स्वभाव सत्य रखता है या मन की बातें? मन राग भी कहता है, मन देश भी कहता है, मन मोहे की परिणतियों को भी कहता है। अपने को ये मन की बातें अच्छी लगती हैं या अपने अंतर में विद्यमान शाश्वत सिद्ध स्वभाव? जल्दी निर्णय करो, आगे चलें, आगे के सूत्र पर बताओ जल्दी, क्या अच्छा लगता है? जब फिर से सूत्र पढ़ दे रहे, सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, हित उपजे ना कहीं, बोले तो ना। अब जो शांत है, शून्य है, मौन है, शाश्वत सिद्ध स्वरूप है, अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन में, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन में जो विलीन है, वो अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव है। अब आप इतना भर बता दो कि आपको वो शाश्वत सिद्ध स्वरूप जो बना बनाया परमात्मा है वो अच्छा लगता है या मन कहता भैया, मन की राग, मन कहता भैया क्या, इंद्रिय विषय चाहिए, भोग चाहिए, विषय वासना चाहिए, कर्तव्य की परिणति चाहिए, भोक्तत्व की परिणति चाहिए। आपका मन नाना प्रकार की इच्छाओं, कामनाओं को, नाना प्रकार की वासनाओं को उत्पन्न करता है। तो अपने को मन की बात सच्ची लगती है या सिद्ध स्वभाव में जो अपना शाश्वत सिद्ध स्वभाव है, अनादि अनंत सिद्ध, आपको अपना सिद्ध स्वभाव अच्छा लगता है? बस ये बताओ। बात काय की अच्छी लगती है? मन की। बात किसकी सच्ची लगती है? मन की। देखो आचार्य भगवान तो सीधा कह रहा है ना कि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, सिद्धों का स्वभाव तो सिद्धि में है। ये और दूसरे सिद्धों की बात नहीं चल रही, अपनी बात चल रही। वो देख के भी नहीं बोलता, सुन के भी नहीं बोलता,
लौकिक हितों की बात में भी नहीं बोलता, और यदि आपको यहाँ बात करता हुआ भी दिख रहा हो, तत्व चर्चा करता हुआ भी दिख रहा हो, तो बोले तो ना बोले, वो बोलते हुए भी नहीं बोलता, बोलने का कोई भाव ही नहीं है। लेकिन ये बात किसकी चल रही है भैया? सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव जो स्वयं में सिद्ध है। अब यहाँ सिर्फ प्रश्न इतना सा आता है कि जब वो सिद्ध स्वभाव सिद्ध है, शाश्वत रूप है, अनादि निधन शाश्वत सिद्ध स्वरूप है, तो अब जब वो सिद्ध स्वभाव सिद्ध है तो फिर बोलने का भाव किसको आता है? सुनने का भाव किसको आता है? लौकिक हितों में कौन उलझता है? और भैया ये बोलने की जो प्रवृत्ति है ये कौन की हो रही? हाँ बताओ भैया। जब सिद्ध स्वभाव बोलता नहीं है, देखता नहीं है, सुनता नहीं है, लौकिक हितों की कोई बात को उसको कोई लेना देना नहीं। अब बोलता कौन है भैया? मन बोलता है, मन इच्छाएं करता है, मन कामनाएं करता है, मन नाना प्रकार के प्रपंच में उलझाता है। अब अपन सिर्फ इतना निर्णय करने बैठे हैं यहाँ कि अपने को उस मन की नाना प्रकार की बातें सच्ची लगती है, या आचार्य भगवान कह रहे हैं कि शाश्वत सिद्ध स्वभाव अपने अंतर में प्रकाशित हो रहा है, अपने को बहुत अच्छा लगता है। बस अपने मन की बातें सच्ची लगती हैं। मन तो एक ही समय में पलट रहा है, एक समय में उसकी परिणति पलट रही है। आपको पलटता हुआ मन अच्छा लगता है, वो मन नाना प्रकार की इच्छाएं करता है, कामनाएं करता है, तो मन की सुंदरता आपको दिखाई देती है, वे कितना अच्छा है। हर पल बदल रहा है, हर सेकंड उसके विचार बदल रहे हैं, लेकिन आपको उस मन की जो क्या मतलब विचारधारा है वो सत्य लगती है। कि आचार्य भगवान कह रहा है सिद्ध है सिद्ध स्वभाव, वो अच्छा लगता है भैया। यदि मन की बातें अच्छी लगती हैं, यदि जो आपका मन बोलता है, यदि वो बातें अच्छी लगती हैं, तो भैया सिद्ध स्वभाव की सिद्धि नहीं हो सकती। अच्छी लगने का मतलब क्या भैया? हम तो छूटना चाहते हैं, हाँ छूटना चाहते हैं से काम नहीं चलेगा। फिर आपको ये कितना प्रगाढ़ता से ये बात आपको अंतर में आ रही है, ये कितनी गहराई से आप ये बात स्वीकार कर रहे हो कि वो सिद्ध स्वभाव तो अभी भी सिद्ध, ये कितनी गहराई से आप स्वीकार कर रहे हो? वो सिद्ध स्वभाव तो इस पल भी सिद्ध है, जिसे मन के बोलचाल से कुछ लेना देना नहीं, जिसे कर्ण इंद्रिय से सुनने रूप इन भाषा बढ़ने से कुछ लेना देना नहीं है। अरे अभी ये जो शब्द सुन रहे हो ना आप, इन शब्दों से भी उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये भी पुद्गल भाषा बढ़ना है, इससे भी उसका कुछ लेना देना नहीं है भैया। वो सिद्ध स्वभाव तो अपने सिद्ध स्वभाव में ही सुनाई देता है। अच्छा बताओ, ये कानों से सुन रहे हो, इससे आत्मज्ञान हो रहा है, ये आत्मा जो आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूपी परमात्मा है उससे ज्ञान हो रहा है? सिद्ध स्वभाव की जो यहाँ चर्चा हो रही है, इससे सिद्ध स्वभाव प्रतीति में आ रहा है, या फिर सिद्ध स्वभाव स्वयं सिद्ध है इसलिए प्रतीति में आ रहा है? सही में यहाँ सिद्ध स्वभाव की चर्चा हो रही है, इसलिए सिद्ध स्वभाव प्रतीति में आ रहा है, इसलिए मुझे ये लग रहा है कि मैं सिद्ध स्वभाव भगवान आत्मा हूं, या फिर वो सिद्ध स्वभाव स्वयं सिद्ध है इसलिए प्रतीति में बरत रहा है? स्वयं सिद्ध है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि मेरे बताने से वो अनुभूति नहीं होती। अर्थात यहाँ कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा? हाँ, यहाँ किसी से सुनाने से या किसी के बताने से अनुभूति नहीं हो रही भैया, वो शाश्वत सिद्ध स्वभाव है इसलिए वो प्रतीति में बरत रहा है। इतनी निष्ठा जब अपने को अंतर में हो कि भैया वो शक्ति है, वो स्वरूप है, इसलिए बरत रहा है, कोई के बताने या समझाने से नहीं बरत रहा। ये तो कहना सुनना तो एक व्यवहार है, लेकिन भैया आप निमित्त मान सकते हो, लेकिन निमित्त तब जब उसकी प्रतीति आपको स्वयं से आए,
जब आपको उसमें स्वतंत्रता स्वयं बरते, जब आपको उसमें स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन शक्ति बरते कि भैया वो स्वयं सिद्ध है इसलिए प्रतीति में आ रहा है, किसी के बताने के कारण प्रतीति में नहीं। वो स्वयं मुक्त है, वो स्वयं वीतराग तत्व है, इसलिए वो अनुभूति में बरत रहा है। वो स्वयं अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर की शक्ति से संपन्न है, इसलिए वो ऐसा अनुभव में आ रहा है। भैया आचार्य भगवान बता रहा है इसलिए अनुभव में नहीं आ रहा, वो वैसा है इसलिए अनुभव में आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये बात सही है कि परम गुरु परमात्मा अरिहंत सर्वक भगवान की वाणी निमित्त बनती है, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ज्ञान तो आत्मा से ही, तो सही बताओ, सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव है, देखे ना कहे। देखे ना कहे, कौन बोलता है देख के? ये नाना प्रकार के पर्याय, ये नाना प्रकार के परिणमन को, ये नाना प्रकार का जितना भी माया जाल दिख रहा है, इस सारे माया जाल को देख के कौन बोलता है? और अपन विश्वास इसका करते हैं, जो बोलता है उसका विश्वास करते हैं या जो नहीं बोलता उसका विश्वास करते हैं। क्योंकि ये आंखें जैसे ही खुलेंगी तो ये सारा संसार का माया जाल दिखेगा, और माया जाल जैसे दिखेगा वैसे मन बोलेगा, मन अपनी बात करेगा भैया, मन तुरंत बोलेगा। तो अपन एक बात बताओ कि जो मन बोल रहा है उस मन के माया जाल में अपन फंस जाते हैं, उस मन के साथ अपन एक में हो जाते हैं, या अपने को अपने सिद्ध स्वभाव की प्रतीति, अपना होश रहता है भैया ये तो मन की माया है, ये तो मन का थोड़ी देर का परिणमन है, ये तो मन का थोड़ी देर का माया जाल है, ये तो मन हमेशा से बोलता रहा है, ये मन तो हमेशा से बकवास करता रहा है। लेकिन इस मन की सत्ता थोड़ी देर की है। मैं तो आचार्य देव अगले सूत्र में कह रहा है अवकाश समल ना करे। अपन सुबह भी उदाहरण दिया था भैया, सुबह भी इस बात को बताया था कि अवकाश समल ना कहे, जैसे आकाश आप स्कंद रूप परिणमित हो रहे हो उसके बाद भी मलिन नहीं होता, ऐसे भैया आप ये कैसे कह सकते हो कि ये आत्मा, ये ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, ये पर को जानते देखते हुए मलिन हो सकता है? कैसे कह सकते? मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। अरे आकाश द्रव की आप महिमा देखो, आप उसकी महिमा का विश्वास तो कर लोगे कि भैया सारे द्रव उसमें परिणमित हो रहा है स्वभाव विभाव रूप, लेकिन आकाश द्रव को कोई भी मतलब, और सारे द्रवों को अवकाश दे रहा है, सभी द्रव्यों को अवकाश दे रहा भैया। जो स्वभाव रूप परिणमित हो रहे हैं उन्हें भी अवकाश दे रहा है, और जो विभाव रूप परिणमित हो रहा है भैया। लेकिन आकाश का काम अवकाश देना है भैया। जो द्रव अपने स्वभाव में रहता है वो कभी मलिन, वो अपना काम कर रहा है इसलिए मलिन, ज्ञायक है वो सबका। अब अपेक्षाकृत चेतना तो नहीं है वहां, लेकिन आकाश द्रव ज्ञायक है या नहीं सबका? कुछ करता धरता का भाव है भाई, चेतना नहीं तो कहां से होगा भैया? हर द्रव में अपना ज्ञायकपना विद्यमान है। अब आप ज्ञायकपने को आप चेतना से ले रहे हो तो आप नहीं मानोगे, लेकिन हर द्रव अपने चतुष्टय में संपन्न है, आकाश द्रव अपने चतुष्टय में संपन्न है। अब जब ये आकाश द्रव इतने स्वभाव विभाव को एक साथ देखते हुए, अर्थात एक साथ सबको स्थान देते हुए, वो मलिन नहीं हो रहा, और अपने को क्या लगने लगता है कि अपन ने आंख खोली, अपन ने दो शब्द सुने, अपने सामने थोड़ी सी परिस्थिति घटी, तो ये जानने देखने वाला, तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला, ये ज्ञाता दृष्टा स्वभाव इस थोड़े से मन के विकारों में, इस थोड़ी सी नाना प्रकार की उलझनों में, इस संसार की थोड़ी थोड़ी सी समस्याओं में, क्या ये अपना जो आत्मा है, ये ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव है, क्या ये मलिन हो जाता है? मानते तो है अपन, मानते तो है ना अपन, ये मिथ्या मानता तो अभी अंतर में पड़ी हुई है
भैया थोड़े से विकार रूप परिणमन में, थोड़ा सा विकार रूप परिणमन, राग की धारा आ गई, मोह की धारा आ गई, कर्तृत्व की धारा आ गई, अरे ये थोड़ा सा भी विकार रूप परिणमन हुआ, वही स्वभाव की निष्ठा नहीं है ना, सिद्ध स्वभाव की निष्ठा नहीं है ना। क्योंकि जो अपने जानन पने में रहता है, जो ये स्वीकार करके रखता है कि मैं गायक हूं, उसे तो कोई सल होती नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव में है, उसे पता है कि भैया मैं तो गायक हूं, मेरा इन सब धाराओं से कोई संबंध। लेकिन भैया जो अपने स्वभाव में नहीं रहता, आकाश द्रव अपने स्वभाव में रहता है, इसलिए उसे किसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन भैया जो अपने स्वभाव में नहीं रहता, उसे तुरंत सल हो जाता है। जरा सा ही बाहर की ओर दृष्टि गई, थोड़ा सा भी उपयोग पर पदार्थ में गया, तो वो अपनी प्रकाशवान ध्रुव चेतन शक्ति को भूल जाता है। और ये अंधकार रूप, जो मन का अंधकार रूप परिणमन है, इस मन के अंधकार रूप परिणमन में अपने आप को एक में एक मानने लगता है। भैया हमें तो प्रकाश दिखाई नहीं देता, हमें तो तत्व दिखाई नहीं देता, हमें तो वो जगमगाता हुआ केवल ज्ञान में स्वरूप, वो जो वीतराग शक्ति, सिद्ध स्वभाव, भैया वो नहीं दिखाई देती। तो क्या दिखता है? जगत का अंधकार, मन के प्रपंच। और आचार्य भगवान कह रहा है अवकाश समल ना कहे। यदि तुमने मलिन कहा तो तुम सिद्ध स्वभाव का साधक नहीं हो सकते। यदि तुमने उस वीतराग शक्ति को, उस चेतन शक्ति को मलिन कह दिया तो भैया अवकाश समल ना कहे। भाई सिद्ध स्वभाव का साधक कभी भी अपने सिद्ध स्वभाव को, अपनी आत्म तत्व की प्रीति को वो कभी मलिन नहीं कह सकता। भैया मन का कितना ही मायाजाल क्यों ना हो, कर्म धाराएं कितने ही वेग से क्यों ना हो, संयोग कितने ही विपरीत क्यों ना हो, वह सिद्ध स्वभाव का साधक किसी भी कीमत पे भैया अपने सिद्ध स्वभाव को मलिन नहीं कह सकता। अपने से एक ही अपराध हो रहा है, बस क्या हो रहा है कि मन की विकार धारा से अपन अपने आप को विकारी मानने लग रहे हैं। अपने से सिर्फ एक ही अपराध हो रहा है इस भूमिका में। तत्व का श्रद्धांत किया ना अपन ने, अपने से इस भूमिका में सिर्फ एक ही अपराध हो रहा है कि पर्याय, परिणमन और संयोग की धारा पूर्व नियोजित ढंग से बंधी हुई है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये जैसी इनकी परिणति, जैसे इनके परिणाम बने हुए हैं, वैसे परिणमित हो रहा है। मन की धारा, इंद्रिय विषयों की धारा जैसी बंधी हुई है वैसी परिणमित हो रही है। लेकिन भैया अपन इन चलने वाली धाराओं को देख के, इन चलने वाले विकारी परिणामों को देख के अपन तत्काल ये निर्णय कर लेते हैं कि भैया क्या निर्णय कर लेते हैं कि हम विकारी भाव में बह रहे हैं, है ना। या फिर हमारा दर्शन ज्ञान निर्मल नहीं है। भैया निर्मल नहीं है मतलब अर्थात मैं गायक तत्व भगवान आत्मा नहीं हूं, ये गायक तत्व की स्वीकारता छोड़ के और राग आदि विकारी पर्यायों की स्वीकारता, और जहां ये राग आदि विकारी पर्यायों की स्वीकारता हुई, अवकाश समल ना कहें। आचार्य देव कह रहे हैं जहां तुमने मलिनता को स्वीकार किया तो तुम फंसे, और जिसने मलिनता को स्वीकार नहीं किया वो तो गायक तत्व भगवान आत्मा। सही से बताओ, आपका उपयोग मलिनता को स्वीकार करता है या मैं सिद्ध शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, अपनी गायक शक्ति? सही बताओ, जल्दी अगले सूत्र पे चलना। बन जाओ नहीं सिद्धे सिद्ध स्वभाव। बस यही तो झगड़ा चल रहा है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वो मलिन होता ही नहीं है, और अपना मन ये मन ही का सारा खेल है। और मन कह रहा है कि अभी राग, देश, इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, उसमें सारी आसक्ति पड़ी हुई है, सारी आसक्ति पड़ी है भैया। और उसकी आसक्ति पड़ी है और उस आसक्ति अनुरूप उसका परिणमन भी निश्चित है। इच्छाएं, विषय वासनाएं, कामनाएं, संयोग बीच में रह रहा है तो
संयोगों में राग, देश, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, अहंकार, ये सारे कर्म उदय जैसे कि तैसे पड़े हुए हैं। बहुत अच्छे से पकड़ो भैया, अच्छी बात कह रहे हैं आप, पकड़ो तो अच्छी बात। सारे के सारे संयोग, मन की धाराएं, कर्तव्य भोक्तव्य की सारी धाराएं जहां की तहां पड़ी हुई हैं, समल अवस्था जहां की तहां परिणमित हो रही है। लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं सिद्धे सिद्ध स्वभाव, उस सिद्ध स्वरूप, उस शाश्वत शक्ति को, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अर्थात ये कह रहे हैं कि जिसे सिद्ध स्वभाव की स्वीकारता है, उस स्वीकारता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वर्तमान में इस क्षण, इस घड़ी, इस क्षण वो शाश्वत स्वभाव को जो स्वीकार कर रहा है, जो कह रहा है कि हाँ मैं सिद्ध हूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। कब? परिणति कोई सी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। परिणाम कोई से भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप स्वीकार क्या कर रहे हो? यदि आप सिद्ध स्वभाव को स्वीकार कर रहे हो तो मलिनता आपको स्वीकार कब? अभी। देखो अगले सूत्र पे जा रहे हैं, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी से बोल दो। जिसे इस क्षण, इस घड़ी ये स्वीकार हो रहा है कि मैं शाश्वत सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा हूं, उसे किसी भी कीमत पे विकार स्वीकार नहीं हो सकता। किसी भी कंडीशन में विकार स्वीकार नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। और जिसका उपयोग, जिसकी दृष्टि इस समय विकारी भाव को स्वीकार कर रही है, उस जीव की दृष्टि अपने गायक स्वभाव पे नहीं हो सकती। ये सिद्धांत लिख के रख लो भैया, ये सिद्धांत अपने चित्त में नोट कर लो कि यदि आपको विकारी पर्याय दिखाई दे रही हैं, अर्थात विकारी पर्याय में उलझ के यदि आप भ्रमित हो रहे हो, तो इसका अर्थ ये है कि वर्तमान में आपका उपयोग सिद्ध स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, वर्तमान में आपका उपयोग पर पर्याय और परिणमन को स्वीकार कर रहा। जब तक पर पर्याय परिणमन की स्वीकारता नहीं होगी, तब तक समल दशा। क्या कह रहे हैं? अच्छा बताओ, हाँ बोलो जल्दी, क्या बोल रहे हैं? सबने गर्दन हिलाई। हम आगे क्या बोलना, हम क्या बोलना चाह रहे थे आगे? हम ये कह रहे थे कि जब तक जीव को समल पर्यायों की स्वीकारता रहेगी, अर्थात जब तक जीव को पर पर्याय की स्वीकारता रहेगी, तब तक समल दशा जाने वाली। आप कर लो आपको जो करना। अरे एक क्षण के लिए भी स्वीकार करते हो पर पर्याय को, एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी स्वीकार करते हो आप पर पर्याय को, तो उसी समय आपकी दृष्टि, उसी समय आपका उपयोग, उसी समय आपका मन सब सक्रिय हो जाते हैं पर पर्याय को देखने के लिए। एक क्षण के लिए भी स्वीकार करते हो। और देखो ये मन एक बहुत सूक्ष्म परिणमन जब करता है, तो वो थोड़ी देर के लिए तो कहता है कि हाँ भैया देखो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छे से पकड़ो, कि ये मन पहले थोड़ी सी बात लेके आता है कि भैया देखो थोड़ा सा विकार स्वीकार करा, भैया अपने को विकार से मुक्त होना है ना, इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा। थोड़े से विचारों को घुमाता है। बहुत अच्छे से पकड़ो इस बात को। ये मन पहले, इसकी कार्यशैली कैसे चालू होती है, मन कैसे भ्रमित करता है, तो भैया ये मन पहले थोड़े से विचारों में भ्रमित करता है। आपको तो थोड़ा सा कहेगा भैया कि भैया देखो अभी राग के परिणाम तो अपने को चल रहा है ना, ये नहीं चलने चाहिए ना, ऐसा कहेगा। और फिर उस राग ही राग का चिंतन करने लगेगा, फिर उस राग ही राग की धारा को महत्वपूर्ण करने लगेगा, फिर उस राग की धारा को भजनदार करने लगेगा। और जहां आपने इसको देखना प्रारंभ किया, तो थोड़ी देर में ये पूर्ण रूपेण हावी हो जाएगा, पूर्ण रूपेण अपनी स्वीकारता करवा लेगा कि हाँ मैं ऐसा विकार रूप परिणमित हो रहा हूं। और जो आपके अंतर सिद्ध स्वभाव की सुरति थी, प्रतीति थी, सब खा जाएगा, सब पी जाएगा। सही कह रहा है, बिल्कुल सही है। प्रमाण, अनुभव प्रमाण सिद्धि। मन का खेल इतना है बस, मन की माया इतनी है बस कि वो पहले आपको बहुत ईमानदार बन के आएगा, आपके सामने बहुत सात्विक बन के आएगा। भैया हम तो मुक्ति के लिए बोलने आए हैं कि भैया राग करना बुरा है, तो यही कहना आएगा आपसे।
जब आत्म तत्व की सूरती में रहोगे, आप तत्व चिंतन कर रहे होगे, तो वो आपको भटकाने के लिए ये कह के नहीं आएगा कि भैया ये क्या बोलते हैं विषय भोग कर लो, काम कर लो। वो ये कहने के लिए नहीं आएगा, वो ये कहने के लिए आएगा देखो राग हो रहा है ना, ये राग बुरा है, यही कहेगा मन। फिर ये कहने लगेगा कि ये देखो ये राग कम ही हो रहा है, और फिर धीरे धीरे वो ऐसे उन विचारों में तन्मय कर देगा आपको पर पर्याय से। जैसे कि देखो किसी से कोई खटपट हो गई तो भैया अपन ने तत्व निर्णय कर लिया, भैया जिस जीव का जो होना है वो होगा, निश्चित है। लेकिन मन कहेगा अरे उसे ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, उसे ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए था, उसको ऐसी सल्ले तो नहीं होनी चाहिए थी। अब पता लगेगा कि आपका वो तत्व निर्णय है, जो आप तत्व का जो वस्तु स्वरूप का जो निर्णय कर रहे हो, पता लगेगा कि वो आपके अंदर सल उत्पन्न हुई ना न्याय अन्याय की, वो आपके न्याय अन्याय की जो सल उत्पन्न हुई है वो आपके पूरे तत्व निर्णय को खा जाएगी। जब आप तत्व निर्णय कर रहे हो कि जब जो होना था वही निश्चित है, तो फिर न्याय अन्याय कुछ है। मन का काम है सिर्फ भ्रमित करना, मन का काम है सिर्फ आपको उलझाना, मन का काम है सिर्फ आपको अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति से अलग करना। मन का काम है आपको आपका जो सिद्ध स्वभाव है, इस सिद्ध स्वभाव की सुरति से दूर करना। और अपन क्या करते हैं, उस मन के साथ हो जाते हैं और अपने चेतन शक्ति का साथ छोड़ देते हैं। सही बताओ, अवकाश समन, अवकाश समलना का है। सिद्ध स्वभाव का साधक अपने आप को मलिन कहता ही नहीं है। तो भाई मलिन कहता कौन है? मलिन कहने वाला मलिन कहता है मन का परिणमन उस विकार रूप परिणतियों में परिणमित होता है। लेकिन जो सिद्ध स्वभाव को स्वीकार करता है, जिसे सिद्ध स्वभाव की सुरति है, जो अकाट निष्ठा करके बैठा है कि एक पल के लिए भी पर पर्याय को अपने चित्त में स्थान नहीं देना, भैया ऐसे श्रावक को न कभी हताश होता, न कभी उदास होता, न उसे आत्म साधना का उत्साह गिरता, और न कभी उसे अपने तत्व की प्रतीति से विमुख होता। लेकिन जिसे विश्वास हो, वो जिसे विश्वास ही नहीं भैया, वो तो जरा सी कर्मधारा में ऊपर नीचे होने लगता है। इस सिद्ध स्वभाव की वांछना यदि आप सुन रहे हो तो भगवान विश्वास तो लेके जाओ कम से कम कि सिद्ध है सिद्ध। एक ये बात, और दूसरी अवकाश समन, चाहे कितनी ही विकार परिणतियां परिणमित हो जाए, लेकिन मेरा ये बराबर, अब आप निर्णय समझ लो, आपका ये बराबर निर्णय ही होना चाहिए कि ये विकार परिणति पर्याय में है और मेरा निर्विकार स्वभाव अभी मुझ में है। कम से कम ये निर्णय कर लो, बुद्धिपूर्वक ये निर्णय कर लो भगवान। क्यों? क्योंकि यदि बार बार बुद्धिपूर्वक ये निर्णय करोगे तो अपने आप ही आत्म तत्व की ओर रुचि लगना प्रारंभ हो जाएगी, अपने आप ही अपने आत्मा का अभिप्राय बनना चालू हो जाएगा। और जैसे जैसे अपने आत्म अभिप्राय की पुष्टि होगी, अपने तत्व का श्रद्धान बढ़ेगा, वैसे वैसे तुम्हें भिन्नता अपने आप ही प्रतिभासित हो। भिन्नता करना थोड़ी पड़ती है, भेद ज्ञान करना थोड़ी पड़ता है। सिद्ध स्वभाव की स्वीकारता होने से अपने आप ज्ञान पर पर्याय से भिन्न हो जाता है। भेद ज्ञान करना थोड़ी पड़ता है। पहली भूमिका में अपन अच्छा बता कब से पढ़ रहे हो कि मैं इस शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अभेद चैतन्य तत्व भगवान आत्मा, कब से पढ़ रहे हैं? बचपन से। जब से ये भेद ज्ञान करने के लिए, जब से अपन एक ही बात रट रहे हैं भैया, इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अभेद अविनाशी चेतन तत्व भगवान आत्मा हो, ये बात अपन कह तो रहे हैं बार बार, लेकिन इस बात को कहने के बाद भी भिन्नता क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही भिन्नता? शरीर से भिन्न हूं तो भैया भिन्नता आ क्यों नहीं रही? क्यों नहीं आ रही? कारण बताओ। अरे भैया वो भिन्नता जिसके बल पे आती है वो शक्ति तो तुम स्वीकार कर ही नहीं रहे। वो चैतन्य तत्व का वो अभिप्राय तो तुम्हारे अंतर में आ ही नहीं रहा। तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारे वीतराग शक्ति की व्यक्तता तो हो ही नहीं रही।
अब जब ज्ञान में तुम्हारी श्रद्धा नामक शक्ति, तुम्हारी वीतराग चेतन में शक्ति जब वो प्रकाशित ही नहीं हो रही, तो अब भिन्नता कौन करेगा? दो को दो करने वाला ज्ञान, ज्ञान दो को दो करता है भैया, लेकिन ज्ञान दो को दो जब करता है जब ज्ञान एक हो जाए। अभेद अपने त्रिकाली में शुद्ध चेतना मात्र हूं, सिद्ध स्वभाव मात्र हूं, जब ज्ञान ऐसी श्रद्धा की शक्ति से भरा जाए, जब वो दो को दो करता है। और यदि ज्ञान अपने अंतर आत्म शक्ति से, अपनी तत्व की स्वीकारता से भरा है ना, अपने सिद्ध स्वभाव की स्वीकारता से भरा है ना, तो तीन काल में भी दो के दो होने वाले हैं। पढ़ते रहो, क्रिया हो जाती है भैया। जैसे मंदिर में आके नमस्कार मंत्र पढ़ने की क्रिया हो जाती है ना, वैसे ही सूत्र दोहराने से क्रिया हो जाती है कि शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड अभेद आत्मा, क्रिया हो जाती है। बस सिद्धि कहाँ हो रही? सिद्धि के लिए तो सिद्ध स्वभाव चाहिए। सिद्धि के लिए तो सिद्ध स्वभाव चाहिए। है कहाँ? प्रतीति में बरत रहा है। उत्पन्न आयरण साधु अरहंत सिद्ध, आचार्य भगवान कह रहे हैं भैया, उत्पन्न आयरण साधु अरहंत सिद्ध। गुरुदेव मोक्ष मार्ग के लिए क्या करें? कह रहे हैं सिद्ध स्वभाव प्रतीति में बरत रहा है, तो भैया एक काम करो, उत्पन्न आयरण साधु, जो साधु दशा है वो प्रकट करो, और अरहंत सिद्ध, अब तुम्हारे लिए संसार में कोई काम नहीं है, अरहंत और सिद्ध पदवी को प्रकट करो। भैया ये भूमिका अपनी नहीं है, लेकिन भैया ये श्रद्धा का विषय जरूर बनाना कि अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग ये वीतरागता ही। इस सूत्र से ये भावना जरूर अपने अंतर में बिठा लेना कि वास्तव में मोक्ष का शुद्ध मार्ग साधु पद को उत्पन्न करना ही है, अरिहंत सिद्ध दशा को उत्पन्न करना ही है। या इस जीवन का लक्ष्य संसार के विषय भोग नहीं है, वीतरागता को ग्रहण करना। यहाँ ये कह के मत भग जाना उत्पन्न आयरण साधु अरहंत सिद्ध, यहाँ ये कह के मत भग जाना कि भैया अभी साधु दशा उत्पन्न नहीं हो सकती, अरहंत सिद्ध दशा प्रकट नहीं हो सकती, तो भैया क्या करेंगे? लेकिन भैया भावना तो पूर्णता की, भावना तो वीतराग दशा की भावना ही, स्वीकारता तो अपने को पूर्णता की करना ही है। तो ये सूत्र यहाँ प्रेरणा दे रहा है। आचार्य भगवान के इन वचनों की अनुमोदना कर लो कि आचार्य देव कह रहे हैं उत्पन्न आयरण साधु अरिहंत सिद्ध। तो ये अनुमोदना कर लो कि वास्तविकता में जब वीतराग चतुष्टय में शक्ति उत्पन्न होती है, जब साधु दशा उत्पन्न होती है, तभी इस संसार से जन्म मरण का अंत होता है, तभी अरिहंत सिद्ध दशा उत्पन्न होती है। बिना साधु पद धारण किए हुए इस जीव की मुक्ति होने वाली। वीतरागता का श्रद्धा है ना, वीतरागता का श्रद्धा, तो अपने लक्ष्य में वो होना चाहिए। अब अगला सूत्र और अच्छा रोमांचित है। इच्छा भोजन जस उच्छाय ऐसो सिद्ध स्वभाव। सभी वांछना करी थी बहुत, जितनी अच्छा एक बात बताओ, अभी आप भोजन कर रहे हो क्या नहीं कर रहे? छोड़ो सुबह का विषय, अब थोड़ा नए ढंग से, अभी आप भोजन कर रहे हो? नहीं कर रहे? नहीं कर रहे? इस समय यहां बैठ के भोजन कर रहा है? नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। अब आचार्य भगवान कह रहा ना, इच्छा भोजन जस उच्छा ऐसो सिद्ध स्वभाव। तो यहां बैठ के अभी आप भोजन कर रहे हो नहीं कर रहे? आप बताओ। नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं। आत्मा का जो भोजन है वो तो बराबर हो रहा है। आत्मा जो अमृत पीती है, आत्मा को जो भोजन चाहिए है, आत्मा को जो रस चाहिए है, अभी आत्मा शब्दों को तो नहीं पीती, लेकिन आत्मा को जो रस चाहिए, जो वो आत्मा की प्रतीति, वो आत्मा की स्मृति, आत्मा को जो भोजन चाहिए वो भोजन तो। लेकिन भैया अपने को इस भोजन की यदि जिज्ञासा होती, यदि अपने को इच्छा होती, भैया चलो 1 घंटे बढ़िया आत्मा का भोजन मिलने वाला, बड़ा रसीला भोजन मिलेगा,
भैया अपने आत्मा परमात्मा की चर्चा मिलेगी, एक बात कही जाएगी कि तू सिद्ध भगवान है, तू ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है। क्या इस भोजन को ग्रहण, इच्छा भोजन जस उपच्छा है, उत्साह पूर्वक इस भोजन को ग्रहण करने की भावना आती है। जब ज्ञान उपयोग करेंगे बढ़िया आनंद से, राग की भावना छोड़ेंगे, अरे छूट जाएगी सब। राग देश की परिणति का दिन भर जो उपभोग करता है कौन? चित्त। कभी राग की परिणति का उपभोग करने लगता है, कभी देश की परिणति का उपभोग करने लगता है। याद रखो, चित्त कह रहा है, सिद्ध स्वभाव नहीं कह रहा है। ये चित्त राग की परिणतियों को उपभोग करने लगता है, देश की परिणतियों को उपभोग करने लगता है, कर्तव्य भोक्तव्य की परिणतियों को उपभोग करने लगता है। भाई ये विकारी भाव को तो दिन भर ग्रहण करता। चलो अब क्या करें? चलो भैया बढ़िया आनंद से अब इस चित्त को बहुत अच्छा भोजन मिलने वाला है। काय का भोजन मिलने वाला है? जिनेन्द्र भगवान की वाणी का। उत्साह से, उत्साह पूर्वक इच्छा भोजन जस उपच्छा है। ये क्या मिलने वाला है? चित्त की बात कर रहा है, सिद्ध स्वभाव की बात नहीं कर रहा है, चित्त की बात कर रहा है कि इच्छा भोजन जस उपच्छा है। कि इस समय यदि आपको प्रियता से, अंतर से, उत्साह पूर्वक यदि ये भाव आता है तो भैया इस समय जो अमृत मिलने वाला है, इस समय जो रस मिलने वाला है, भैया वो ही मेरा रुचिकर भोजन है। बस वो ही मेरे लिए हितकारी भोजन है। और भैया बाकी जो दिन भर खाता है चित्त, राग की परिणति, देश की परिणति, कर्तव्य की परिणति, भोक्तव्य की परिणति, वो सब तो विष, वो सब तो दुर्गतियों का कारण। भैया अब भी यानी आप कह रहे थे अवकाश समलना कहे, मैंने सिद्ध स्वभाव को समल नहीं कहा, मैंने चित्त को कहा। आप बराबर भिन्नता बराबर बनाए रखना। मैंने चित्त को कहा है कि चित्त में मलिनता है, अपने सिद्ध स्वभाव में मलिनता, सिद्ध स्वभाव की प्रतीति मलिनता। यहाँ आचार्य इस सूत्र से ये कह रहे हैं इच्छा भोजन जस उपच्छा है। वो कह रहे हैं जितनी इच्छा है, जितना उत्साह आपको भोजन को ग्रहण करने में है, क्या उतना ही उत्साह आपको जिनेन्द्र भगवान की, केवली भगवंतों की वाणी ग्रहण करने के लिए है? तो ऐसो सिद्ध स्वभाव, यदि इस वाणी को ग्रहण करने का यदि आपको भाव है तो भैया जैसे ही आपके अंतर में परिणति उत्पन्न होगी जिन भगवान के वचनों को ग्रहण करने की अंतर से, तो अपने आप ही अंतर से, तो वो कह रहा है अपने आप ही सिद्ध स्वभाव तुम्हें प्राप्त हो जाए। ऑटोमेटिकली अपने आप ही सिर्फ तुम्हें उच्छाए, सिर्फ बहुमान उत्पन्न होना चाहिए। बस तुम्हें अंतर से उत्साह मात्र आना चाहिए कि ऐसा सिद्ध स्वभाव है। तुम्हें अंतर से रुचि मात्र जागृत हो कि ऐसा गायक तत्व परमात्मा है। तुम उत्साह तो दिखाओ जिन भगवान के वचनों को सुनने का, तुम अंतर से भाव तो प्रकट करो कि वीतराग वाणी मिलने वाली है। अरे अंतर से रोमांचित होके पूर्ण बहुमान से आके बैठो तो कि निरक्षरी ओमकारमयी वीतराग दिव्य ध्वनि। अरे आचार्य तारंतरन स्वामी जी के मुखारविंद से खिली हुई है सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वभाव की आराधना, इस सिद्ध स्वभाव का वैभव, भैया ये सिद्ध स्वभाव का अमृत मिलने वाला है। ऐसे उत्साह पूर्वक, ऐसे रोमांच पूर्वक आके बैठो तो आचार्य भगवान कह रहे हैं आप यहाँ आके बैठोगे उत्साह से, ऐसो सिद्ध स्वभाव अपने आप ही तुम्हें अंतर में अपने सिद्ध स्वभाव की प्रतीति आ जाएगी। आप तो उत्साह से आके बैठो बस। लेकिन कैसे? इच्छा, उसे ग्रहण करने की इच्छा हो। यदि उसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं होगी तो फिर वो सिद्ध स्वभाव उत्पन्न होने वाला है। इतना सरल है, इतना सरल है मोक्ष का मार्ग भैया। चित्त की शुद्धि भी हो सकती है यदि आप चित्त को भी शुद्ध करना चाहते हो, राग द्वेष परिणतियों से मुक्त करना चाहते हो, तो भाई सिद्ध स्वभाव के चिंतन के अलावा कोई दूसरा उपाय है? गायक स्वभाव के चिंतन के अलावा कोई दूसरा उपाय? मैं कितना राग कर रहा हूं, मैं कितना भोग कर चुका, मैं कितना पापी हूं, मैं कितना पामर हूं, कितनी गतियों में भटक के आ गया, इस चिंतन से चित्त की विशुद्धि होने वाली। चित्त की विशुद्धि भी होगी तो चिदानंद स्वभाव की चिंतन से। सही सही बताओ। अच्छा अच्छा भोजन करना, अच्छा अच्छा बिल्कुल अच्छा भोजन करना, वही राग देश की मलिन परिणतियों को ग्रहण करना।
करना है अच्छा अच्छा भोजन, गुरु महाराज करा रहे हैं। उन्हीं की थाली, उन्हीं का प्रसाद, उन्होंने जो आत्मज्ञान की ज्योति जलाई, जो उन्होंने आत्म अनुभव किया, उन्होंने इतने छोटे सूत्र में इतनी बड़ी बात कह दी, भैया इच्छा भोजन जस अच्छा है ऐसा सिद्ध सभा। तुम तो उत्साह पूर्वक मात्र ग्रहण करने की भावना से आओ, बस तुम तो रुचि पूर्वक ये वीतराग वाणी को सुनने के लिए, गुरु महाराज की ये देशना को सुनने के लिए आप उत्साह पूर्वक रुचि पूर्वक आओ, इच्छा लेके आओ, उत्साह पूर्वक आओ। बाकी आप सब कुछ छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आप इच्छा से आओगे, रुचि पूर्वक आओगे, उत्साह से आओगे, तो एक भी शब्द आपके बाहर आने की, एक भी जो यहाँ जो आचार्य भगवान अनुभव को कह रहे हैं, आचार्य भगवान जो सिद्ध स्वभाव की साधना को कह रहे हैं, कि वो एक भी शब्द आपके अनुभव से बाहर नहीं रहेगा। आपको जैसा आचार्य भगवान कह रहा है वैसे अमृत प्राप्त होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप रुचि से आओ और आप भूखे पेट चले जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सूत्र यदि इसकी गहराई से वांछना की जाए तो यहाँ आचार्य भगवंत का सीधा सीधा कहना यह है, भैया जिसे वीतरागता को प्राप्त करने की इच्छा है, इच्छा उत्साह है, जिसके अंदर में उत्सव है, महोत्सव है कि भैया मैं तो केवल ज्ञान में वीतराग तत्व मात्र हूं, उसी को सिद्ध स्वभाव की प्राप्ति होती है। भैया जिनके पास ढुलमुल नीति है उनको नहीं होती। सूत्र तो बहुत गहरा है, लेकिन अपनी भूमिका में इसे इतनी सरलता से लिया जा सकता है कि भैया दिन भर भी कथाओं करने की इच्छा तो बहुत होती है, पर पदार्थों की चर्चा करने की इच्छा तो बहुत होती है, पर पदार्थों को राग देश की परिणतियों में रमण करने की इच्छा तो बहुत होती है, विकारों को ग्रहण करने की इच्छा तो बहुत होती है। लेकिन भगवान जी एक बार अपने अंतर आत्मा को, अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करने की इच्छा, जिन भगवान के वचन को ग्रहण करने की इच्छा वो ही नहीं होती। जो होना चाहिए वो इच्छा नहीं होती, और जो नहीं होना चाहिए वो इच्छाएं मन में प्रतिपल जन्म लेती। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, एक बहुत अच्छा प्रश्न कर रहा है, वीतराग स्वभाव को, आत्म तत्व को पीने की इच्छा कैसे उत्पन्न होगी? किसे उत्पन्न होगी? अच्छा, अब ये प्रश्न छोड़ दे रहा है, इसे 1 मिनट बात करेंगे। राग देश मोह की परिणतियों को पीने की इच्छा किसको उत्पन्न होती है? जल्दी बताओ। राग देश मोह कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि इन परिणतियों को पीने की इच्छा किसको उत्पन्न होती है? ये जवाब मत दो, सीधे कहो कि मन। सीधा जवाब दो कि राग देश मोह की परिणतियों को पीने के लिए जिस दिन भर ललायत रहता है, जो दिन भर भ्रमित करता है, वो मन। ठीक है। अब राग देश की परिणतियों को पीने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। अब भैया अब ये बताओ, वीतराग स्वभाव को पीने की इच्छा किसको उत्पन्न? सिद्ध स्वभाव तो सिद्धि। जल्दी बताओ, जवाब चाहिए। जब मन को वीतराग, जब मन को राग देश विकारी भाव को पीने की इच्छा होती है, इंद्रिय विषयों के लिए दिन भर आकुलित करता है, आशा तृष्णा मोह राग में इन विकारी परिणतियों में दिन भर घुमाता है, जब मन को इस विकार को पीने की इच्छा होती है, अब आचार्य भगवान कह रहा है इच्छा भोजन जस उच्छाए ऐसो सिद्ध स्वभाव। तो भैया सिद्ध स्वभाव को ग्रहण करने की, वीतराग तत्व को पीने की जवाब आ चुका है, आपने नहीं सुना? या जब जीव को आत्मज्ञान होता है, सिर्फ ज्ञान ही है जो सिद्ध स्वभाव को पीने की इच्छा रखता है। ज्ञान के अलावा, आत्मज्ञान के अलावा
अपने स्वस्वभाव के परिचय के अलावा और कोई नहीं है कि जो आपको सिद्ध स्वभाव को पीने की इच्छा करे। भगवान जी आप ये अपने अंदर सुनिश्चित कर लो कि यदि आपको वीतराग तत्व को पीने की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो आप आत्म अनुभवी हैं तो ही हो सकती है। मन ऐसी इच्छाओं को उत्पन्न, जिसने मन को थोड़ा बहुत जीता है, जिसने मन से पार अपने वीतराग तत्व का श्रद्धान किया है, जिसने मन से ऊपर उठ के अपने केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय में स्वरूप को स्वीकार किया है, उस आत्मार्थी जीव को ही ये जिनेन्द्र भगवान के वस्तु स्वरूप, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए सिद्ध स्वभाव अपने वीतराग तत्व को ग्रहण करने की इच्छा होती है। इसके अलावा ये इच्छा उत्पन्न आप बता दो, ये इच्छा अपने अंदर जन्म ले रही नहीं है, ले रही मतलब आपको आज से आत्मज्ञानी का है। देखो जैसे आत्मज्ञानी होने की बात आती है तो घबराहट होने लगती है कि भैया वास्तव में सही हम आत्मा के ज्ञानी तो नहीं हो गए। यदि आपने क्या कहा भैया, आपने कहा ना भैया कि हमें इस तत्व को पीने की इच्छा हो रही है, हमें सिद्ध स्वभाव, ये जिनेन्द्र भगवान की जो वाणी है इसमें जो ज्ञान अमृत की वर्षा हो रही है, वस्तु स्वभाव जो कहा जा रहा है, सर्व भगवान कह रहे हैं तो सिद्धे सिद्ध स्वभाव अवकाश समल ना कहे, उत्पन्न आयरन साधु अरंत से वीतराग को ग्रहण करो। आचार्य भगवान कह रहे हैं इस वीतराग वाणी को ग्रहण करने की इच्छा और जिज्ञासा आपको हो रही है, आप खुद कह रहे हैं भैया हो रही इच्छा। ये ज्ञान में अमृत, ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी हमें रुचि पूर्वक, हमें उत्साह पूर्वक, हमें अंतर से रोमांच पूर्वक ये सुनने में अच्छी लग रही है, हमें ये आत्मा का भोजन अच्छा लग रहा है ना। आत्मज्ञानी होना डर क्यों लगता है भैया? अपने पुरुषार्थ को जो बातें दबाएं उन बातों को गौण कर दो, क्योंकि आपको चोर कहने वाले पूरी दुनिया मिल जाएगी, डाकू कहने वाला पूरा समाज मिल जाएगा, रागी द्वेषी कहने वाले सारे सहयोग मिल जाएंगे, लेकिन भगवान कहने वाले मात्र आचार्य परमात्मा मिलेंगे, जिनेन्द्र भगवान की वाणी मिलेगी जो आपको सिद्ध स्वभाव, सिद्ध स्वरूप भगवान आत्मा कह के बुलाएगी। भैया बाकी मन रूपी चोर तो हमेशा अपराधों को गिनाएगा, लेकिन अंतर आत्मा का जो बल जगेगा, अंतर आत्मा का जो पुरुषार्थ जगेगा, बस उससे ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, उसके अलावा कोई दूसरा उपाय भैया है ना। अपन आत्मार्थी आत्मज्ञानी है नहीं भैया। आत्मज्ञानी कहने से क्या हो जाएगा भैया? हमें अहंकार तो नहीं आ जाएगा? अरे भगवान अभी दीनता से तो निकल जाओ, अपने आप को अज्ञानी मानने की जो दीनता है, अपने आप को अपराधी मानने की, हम ज्ञान का मत करने नहीं कह रहे कि आप ज्ञान का मत करने लगो, हम कितने बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि आपको क्षयोत्सम की क्लास तो लगाई नहीं जा रही कि आपको इतने सारे शास्त्र याद है ना, आपको क्षयोत्सम की क्लास तो लगाई नहीं जा रही कि आपको इतने सारे प्रवचन याद है। यहाँ आत्मज्ञानी होने की बात किससे कही जा रही है? जिसे आत्मा की रुचि, जिसे आत्मा की बराबर रुचि, और जिसे आत्मा की बराबर रुचि नहीं है उससे थोड़ी कहा जा रहा है। यहाँ प्रमादी जीव के लिए चर्चा थोड़ी ना हो रही कि भाई कोई अज्ञानी जीव से कह दिया जाए कि भैया अज्ञानी जीव अपने आप को आत्मज्ञानी मान ले और स्वच्छंद प्रवृत्ति करे, ऐसे जीवों से थोड़ी बात करी जा रही है। यहाँ तो उन जीवों से कहा जा रहा है जिन्हें जिनेन्द्र भगवान का अमृत चिंतन करने में, सुनने में, पीने में, वस्तु स्वभाव का निर्णय करने में, जिन्हें आत्मा में आनंद आता है, आत्म तत्व को ग्रहण करने का उत्साह उत्पन्न होता है, उनसे कहा जा रहा है। यहाँ तो उनसे चर्चा चल रही है ना जो आत्म तत्व के जिज्ञासा। तो फिर डर क्यों लगा है? क्यों लगा? देखो हमने एक बात कही, टाइम भी हो गया है, इस बात को पूरा करके छोड़ रहे हैं
कि जो चीज अपने आत्मा के उत्साह के लिए हो हमेशा उसको उठाओ, और जिन बातों को सुन के अपने को दीनता आती है हमेशा उन्हें गौण कर दो। यदि सच्चे आत्मार्थी हो तो वास्तविकता में आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो, कि जिससे आपको उत्साह बढ़े, जिससे आपको रुचि बढ़े, जिससे आपको अंतर आत्मा की ओर प्रवेश करने के लिए मार्ग खुले, उन बातों को तो सुनो, उन बातों को तो स्वीकार करो। लेकिन भैया जो मन दीनता हीनता रूप जो कहता है, मन जो दीनता हीनता रूप परिणामों की जो बात करता है, उसकी बात को करो गौण। यदि आप मन की बातों को मुक्त करते रहोगे, यदि मन की चपलता को मुक्त करते रहोगे, मन की इच्छाएं वासनाएं और मन के परिणमन को यदि आप महत्वपूर्ण करते रहोगे, तो कभी भी आत्मज्ञान की जागृति नहीं होने, क्योंकि वो मन बिना वीतराग साधु दशा के शुद्ध होने वाला नहीं। भद्र मनोयोग, भद्र मनोरथ जीव के कब होते हैं भैया? जब वो साधु दशा में पहुंचता। भैया मन गुप्ती की बात है होती, लेकिन अभी यदि आप सोचो आवृत्ति श्रावक की भूमिका में इस काल में कि आपका मन सात्विक हो जाए तो संभव? इस समय संभव नहीं है भैया। या तो आप शुभ में उलझ जाओगे, शुभ की क्रिया में लग जाओगे, या अशुभ पाप विषय कसाय में लग जाओगे। इस समय मन तो कहीं ना कहीं परिणमित और पर पर्याय में परिणमित होगा, लेकिन भगवान जी ये मन तो हीनता दीनता पर्याय परिणमन इसकी पकड़ कर आएगा। लेकिन भैया यदि वास्तव में तुम इस मन की सुनते रहोगे तो कभी आत्मज्ञान प्रकट होने वाला, कभी आत्म तत्व की पकड़ होने वाली, कभी तत्व का श्रद्धान होने वाला नहीं। इस मन की पकड़ को करो गौण, इस मन के संस्कारों को करो बिल्कुल अलग, अपनी अंतर आत्मा से इस मन के संस्कारों को करो बिल्कुल अलग। और एक बार जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के, आचार्य भगवंतों के कथन को सुन के, यहाँ सर्व भगवान की देशना को सुन के स्वीकार करो कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव, देखे ना कहीं, सुनी ना कहीं, है तो जाए ना कहीं, बोले तो है विश्वास, पूरी निष्ठा। भैया बस ये विश्वास ही मुक्ति का मार्ग है भैया। आत्मश्रद्धान ही कल्याण का मार्ग है, और जिस जीव का श्रद्धान पलट जाता है उसे मुक्ति तो होती है। ये बात निश्चित ही है, जिस भव्य आत्मा का श्रद्धान स्वसत्ता की ओर पलट जाता है वो जीव की मुक्ति तो होती है। इसलिए भैया आचार्य भगवंतों ने कहा भी है कि जो श्रद्धान के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जो स्वीकारता तत्व की स्वीकारता के रास्ते से आगे बढ़ते हैं, उनका मार्ग कभी अवरुद्ध नहीं होता। और जो भैया शुभ अशुभ भाव दशा में उलझ जाते हैं, या फिर जो वर्तमान में ज्ञान की जगह क्षयोपशम ज्ञान के चक्कर में उलझ जाते हैं, उनके जीवन में बहुत अंतराय आता है। इसलिए भैया यदि आत्मज्ञान को, आत्मा को, आत्म अनुभव को प्राप्त करना है तो आचार्य भगवंतों का सीधा सिद्धांत है कि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। सिद्ध स्वभाव के अलावा कोई दूसरी चर्चा, सिद्ध स्वभाव के अलावा किसी दूसरे की स्वीकारता। श्रद्धान से उठाओ अपनी आत्मा को, तत्व के श्रद्धान से उठाओ अपने ज्ञान को। जब तत्व के श्रद्धान से ज्ञान उठता है तो वो कहीं भटकता नहीं है। तो भैया तत्व के श्रद्धान से ज्ञान नहीं उठ रहा, यदि ज्ञान करते मतलब अपन ज्ञान को क्या मान बैठे कि भैया चिंतन कर लिया, चिंतन करते 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 भैया मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ, शरीर आदि से भिन्न हूँ। यदि आप ऐसे ही दोहराते रहे और उसका श्रद्धान नहीं किया तो कहीं मुक्ति होने वाली। ज्ञान तब है जब वो तत्व को पिए। ज्ञान तब है जब वो श्रद्धान को सिरोधार करे। ओ भैया इस सिर्फ कहता ही रहे, चर्चा ही करता रहे, लेकिन सिरोधार ना करे तो वो ज्ञान ये बस आज इतना ही इस सूत्र का वांचन करके यहीं अपन विराम दे रहे हैं। कल सुबह अगले सूत्र की ओर चलेंगे। मूल विषय इतना ही था
कि सिद्ध है सिद्ध स्वभाव। इच्छा भोजन जस उच्छाय ऐसो सिद्ध हो रही नहीं हो रही इच्छा। भोजन कर रहे हो, अच्छा लग रहा है? भोजन कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, अंतरात्मा का पेट भरा रहा है। तो ये आत्मा का परिपूर्ण मतलब अनादिकाल से जो अभाव अपूर्णता को चित्त देखता रहा, इस चित्त में अनादिकाल से जो अभाव परिणतियां दिखती रही कि भाई अभी ये नहीं है, अभी ये नहीं है, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा, उस चित्त में अपना चेतन में स्वभाव दिख रहा, तो उसका पेट भरा रहा नहीं भरा रहा? चित्त में संतुष्टि हो रही नहीं हो रही? अपने चेतन तत्व की प्रतीति झलक रही नहीं झलक रही? चित्त का पेट भरा रहा है ना? बस भैया ऐसा ही अमृत में भोजन, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान की वाणी, अपना चित्त ऐसे अमृत में जिनेन्द्र भगवान की वाणी को ग्रहण करके, ऐसे ज्ञान आहार को ग्रहण करके अपन सबकी आत्मा भैया मुक्ति को प्राप्त करे इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रभु सदगुरु तारण तनुचार्य जी महाराज, बोलिए सदगुरु देव की जय। नमोस्तु।